हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, झारखंड बीएड 2023-25 के लिए यहां पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दिया गया है न्यूज़पेपर में। आज के न्यूज़पेपर में ये दिया गया था, तो चलिए एक बार डिटेल में इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और एक बात मुझे बताना था कि चौथे राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें लिखा गया था कि फोर्थ राउंड का जो काउंसलिंग है, दिस इज़ द लास्ट राउंड काउंसलिंग, ये अंतिम चरण होगा काउंसलिंग का, ठीक है ना। और इस बार हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि फिर से काउंसलिंग हो जाएगा। और कॉलेज वालों ने भी, कुछ कुछ कॉलेज वालों ने से मैंने बात किया, काफ़ी देर मेरी बात हुई कुछ कुछ कॉलेज वालों से। कॉलेज वाले काफ़ी हंस भी रहे थे, ठीक है। मैंने कुछ कुछ ऐसा बात भी बोला कि वो हंस भी रहे थे। तो मैंने बोला सर आप लोगों ने तो, मैंने मजाक मजाक में मैंने बोला, ठीक है, ताकि उनको बुरा ना लगे। मैंने बोला कि सर आप लोगों ने तो ओपन राउंड सोच कर तो बहुत से स्टूडेंट से पैसे लेकर सीट को बुक भी कर लिए होंगे, और ये भी बोले होंगे कि 100% कन्फर्म है आपका हो ही जाएगा। तो सर अब यदि पाँचवें राउंड का जो काउंसलिंग है, तो क्या उसमें कॉलेज सेलेक्ट करेगी बच्चों को, या फिर जेसीबी बोर्ड सेलेक्ट करेगी पाँचवें राउंड में जो काउंसलिंग अभी बच्चे जो ऑनलाइन 30 तारीख से स्टार्ट है, मतलब आज जो 30 तारीख है तो आज से ही स्टार्ट है। तो एक कॉलेज वाले से मैं बात कर रहा था तो वो हंसने लगे, बोले कि आपने बिल्कुल बहुत सही कहा, हम लोग भी काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे को ऑलरेडी हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, बट अब काउंसलिंग अब स्टार्ट हो गया है। तो काउंसलिंग में जिसका रैंक अच्छा है, यदि जेसीबी बोर्ड उनको दे देगी यदि अलॉटमेंट लेटर, और सीट यदि सपोज ख़त्म हो गया मेरे कॉलेज में, तो जिनको मैंने पैसे लेकर, और रैंक जिनका कम था लेकिन फिर भी यदि पैसे लेकर उनको बात हो गया था कि आपको ले लिया जाएगा, ओपन राउंड तो हो चुका है क्योंकि और कोई है नहीं, तो ओपन राउंड में कॉलेज के पास भी यहाँ पर बोलने के लिए तो कुछ अपना रहेगा ना कुछ, कि हाँ मेरे पास ओपन राउंड में सीट बचे हुए थे और कोई स्टूडेंट थे नहीं, तो जो भी कंसल्ट किए मैंने उनको ले लिया, तो ये भी एक तरह से सही है, कोई गलत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर डाउट हो जाएगा कि पाँचवें राउंड में क्या होगा, और जो ऑलरेडी जो कॉलेज से कंसल्ट किए हैं उनका क्या होगा। समझ गए, बहुत ही पेचीदा है एक तरह से। कॉलेज वाले अभी तक भी, मुझे लग रहा है बहुत से कॉलेज वाले काफ़ी सदमा में भी होंगे। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जेसीबी बोर्ड ने बीएड की जो रिक्त सीटें हैं उसके लिए काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी है। आज से काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है ना। आज आज 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर से काउंसलिंग, पाँचवें राउंड का जो काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा, तो 6 दिसंबर तक चलेगा। आप, मुझे बहुत ही मतलब अफसोस लगता है कि अभी भी बहुत से बच्चों को ये पता नहीं कि पाँचवा राउंड का काउंसलिंग हो गया। एक स्टूडेंट ने मुझे शाम को अभी इवनिंग में मैसेज किया है कि सर पाँचवें राउंड के बारे में भी कुछ सुन रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, जबकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और नोटिस भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, कल ही मैंने वीडियो बना दिया था, फिर भी बेचारे देखिए। तो इसीलिए एक ही चीज़ को कभी कभी बार बार रिपीट करना भी ज़रूरी है, बार बार बताना, ताकि जिसको नहीं पता चल पाए उनको भी पता चल पाए। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर अभी जो आज से जो काउंसलिंग है, ये इसका नाम पांचवा राउंड का काउंसलिंग देना चाहिए था, फिफ्थ राउंड का काउंसलिंग देना चाहिए था, ठीक है, जबकि इसका नाम दिया जा रहा है स्पेशल राउंड का काउंसलिंग। तो ऐसा क्या है। तो मैंने भी कॉलेज से कंसल्ट किया, एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक ऐसे कॉलेज से मैंने कंसल्ट किया जिन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे बताया, काफ़ी रेस्पेक्ट भी दिया उन्होंने, जबकि काफ़ी लेट से मैंने कॉल किया था, लगभग अभी शाम को 7 बजे मैंने कॉल किया था। तो उन्होंने रिसीव किया और काफ़ी अच्छे से बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ नसीम जी बोलिए ना, क्या कहना है। तो मैंने बोला कि सर इसमें सर फोर्थ राउंड को जो काउंसलिंग था उसी में ब्रैकेट में लास्ट राउंड लिखा हुआ था, अंतिम चरण, तो फिर इस बार पांचवा होना चाहिए था। तो इस फिर से काउंसलिंग हो गया तो पांचवा होना चाहिए था, जबकि इसको स्पेशल बोला गया है, ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जेसीबी बोर्ड को भी नहीं पता था, जेसीईसीबी बोर्ड को भी नहीं पता था कि हम लोग चौथे के बाद फिर से काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि पिछले साल हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले जो काउंसलिंग होता था तो 4 राउंड का काउंसलिंग ही होता था, पांचवा राउंड का अभी तक हुआ नहीं था, ठीक है। और ऑलरेडी इन्होंने चौथे राउंड को लास्ट राउंड घोषित कर दिया था, और उसके बाद फिर से रिक्वायरमेंट हो गया काफ़ी सीट बचे रहने के कारण, क्योंकि काफ़ी डिले भी हो गया था जो काउंसलिंग प्रोसेस है। पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2022-24 के कंपैरिजन में 2023-25 में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, इस बार देखा जाए तो सेशन जो है जल्दी स्टार्ट करने के लिए जेसीबी बोर्ड ने कोशिश किया, बट जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें काफ़ी डिले हो गया, काफ़ी डिले उसमें हो गया। इधर दिवाली और इधर भी छठ ये भी हो गया था, और फिर उससे पहले भी काफ़ी डिले हो गया था, तो जिसके कारण बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं लिए। प्लस है कि और भी बहुत सारा रीजन है कि बहुत से लोग डीएलएड की ओर चले गए, बहुत से लोग अदर अदर यूनिवर्सिटी अलग बाहर से, आउट ऑफ झारखंड से बीएड करने लगे, बहुत सारा रीजन हो गया, समझ गए ना।
तो यही सब को देखते हुए तो इस बार काफ़ी दिक्कत हो गया। तो अब देखिए इसको स्पेशल राउंड इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जेसीबी बोर्ड को भी नहीं पता था कि ये फिर से जरूरत पड़ेगा चौथे राउंड का। तो अब जब जेसीबी बोर्ड जब ऑलरेडी वो हेड है सारा चीज़ जो मैनेज करती है बीएड के सिस्टम को, एंट्रेंस एग्जाम लेना, काउंसलिंग करवाना, स्टूडेंट का एडमिशन करवाना, फिर उसके बाद ओपन राउंड के लिए कॉलेज को परमिशन दे देना। तो जब जेसीबी बोर्ड खुद चौथे राउंड को लास्ट राउंड बोल रही है तो फिर वो क्यों लेगी पांचवें राउंड, तो फिर इसका क्या नाम होगा। इसीलिए उसको जस्टिफाई करने के लिए ताकि गलत भी ना हो, इसीलिए इसको स्पेशल राउंड नाम दे दिया गया है, समझ गए। क्योंकि ऑलरेडी जब लास्ट राउंड हो ही चुका था तो अब क्या होगा ये, इसीलिए इसको स्पेशल दे दिया गया है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट हो गया था कॉलेज के सीट को फिल करने के लिए, क्योंकि बहुत से सीट बचे हुए थे और अभी भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको कि कॉलेज नहीं मिल पाया है, जिसके कारण जेसीबी बोर्ड ने फैसला किया है अलग से एक बार स्पेशल राउंड चलाने का, ताकि अभी भी जो भी बच्चे होंगे जो जिनका जिस कॉलेज में जो चाहते हैं अपना मनचाहा कॉलेज अभी भी जा सकते हैं, समझ गए ना। तो यही सब रीज़न है। अब देखिए एक बार डिटेल में इसको देख लेते हैं। इसके बाद किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है उसका मैं वीडियो बना दूंगा। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, कॉल भी आया था कि सर बस एक वीडियो में बता दीजिएगा कि किस किस कॉलेज में कितना, सभी कॉलेज का नाम लेकर बता दीजिएगा किस में कितना सीट है, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। लिखा हुआ है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी जेसीईसीबी बोर्ड ने राज्य के बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए 5वीं काउंसलिंग की तिथि आखिरकार बुधवार को घोषित कर दी है ना। एक तरह से पांचवा भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशल के नाम से भी बोला गया है इसको। चौथी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी होने के 38 दिन के बाद पांचवें काउंसलिंग की तिथि घोषित की गई है। इसमें संबंधित खबर दैनिक भास्कर ने बुधवार को ही प्रकाशित की थी। इसके बाद ही काउंसलिंग की तिथि घोषणा की गई। पांचवें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगी, ठीक है ना। तो 30 नवंबर मतलब आज से काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है। 6 तारीख तक काउंसलिंग करना है। 7 तारीख को एडिट आप लोग कर सकते हैं। 8 तारीख को अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा और 9 से लेकर 14 तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन होगा, ठीक है ना। 14 दिसंबर तक चलेगी। परिषद जो है बोर्ड की ओर से काउंसलिंग की तिथि घोषित होने से अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। चौथी काउंसलिंग के बाद कॉलेजों में 15 से 20% सीटें रिक्त रह गई थी, ठीक है, खाली रह गई थी, वैकेंट। इन पर नामांकन शुरू होने का इंतजार कॉलेज और वो अभ्यर्थी कर रहे थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं मिलने की वजह से परिषद काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं कर रहा था। साक्षात्कार मतलब यही काउंसलिंग को बोला जा रहा है। साक्षात्कार व रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया है, जबकि SC ST और महिला कैंडिडेट के लिए 250 रुपया निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आगे एक बार देखते हैं कि आगे अब क्या लिखा हुआ है। देखिए तो सीटों पर नामांकन के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सर जो ओपन राउंड का पांचवें राउंड का काउंसलिंग है कब से होगा, तो पांचवें राउंड का जो काउंसलिंग है आज से स्टार्ट हो चुका है। 30 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। और इस प्रकार चलेगी पांचवें काउंसलिंग की प्रक्रिया जो मैंने अभी बताया था। क्या लिखा है कि सीट मैट्रिक्स का प्रकाशन, ठीक है। सीट मैट्रिक्स देखिए ऑलरेडी आ चुका है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग उसमें उसका PDF मैंने भेज दिया है। किसी को यदि सपोज नहीं मिल रहा है तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैं आपको भेज दूंगा। तो सीट मैट्रिक्स का जो प्रकाशन है 30 नवंबर ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग जो है कॉलेज का जो चॉइस करेंगे 30 नवंबर से होगा और कब तक चलेगा तो 6 दिसंबर तक। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कब तक है तो 6 दिसंबर है, ठीक है, 6 दिसंबर तक चलेगी। संशोधन की तिथि कब है, जो एडिट उसमें कुछ करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है कॉलेजेज को, तो वो 7 दिसंबर को होगा। 7 दिसंबर को आप लोग अनलॉक कर सकते हैं। अभी लॉक कर देना है, 6 तारीख तक लॉक कर देना है और 7 तारीख को फिर अनलॉक करके उसको फिर से लॉक कर सकते हैं। 8 दिसंबर को आप लोग को अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, ठीक है। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा और 9 से लेकर 14 तक
ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है वो 8 दिसंबर को दे दिया जाएगा अलॉटमेंट लेटर, और 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो स्पेशल राउंड का जो ये काउंसलिंग है, मतलब 5वें राउंड, तो ये कंफर्म हो चुका है कि जेसीबी बोर्ड ही करेगी। जिस तरह से 1 से लेकर 4 तक बाकी जो हुए हैं जिस तरह से सिलेक्शन, उसी तरह का होगा। जो इसमें जो कुछ थोड़ा सा डाउट था कि शायद कॉलेज सेलेक्ट करेगी, तो वैसा नहीं है, जेसीबी बोर्ड ही सेलेक्ट करेगी। तो आप में से जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में बात कर लिए हैं एडमिशन का या पैसे दिए हैं, तो आप फिर से आप अभी काउंसलिंग कीजिए, और आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसी कॉलेज को डालिए, समझ गए ना, उसी कॉलेज को डालिए। खास करके रांची के किसी कॉलेज में आपको यदि अप्लाई करना है तो मेरे से एक बार सजेशन भी आप जरूर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 तारीख से लेकर 6 दिसंबर तक काउंसलिंग करना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप 30 को कीजिए, चाहे 1 दिसंबर को कीजिए, चाहे 2 को कीजिए, या 3 को कीजिए, या 4 को कीजिए, या फिर 5 दिसंबर को कीजिए, या 6 दिसंबर को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो 30 को करेगा और जो 6 को काउंसलिंग करेगा, दोनों एक ही हुआ। ऐसा नहीं कि पहले करने पर पहले मिलेगा, बाद में करने पर बाद खत्म हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 6 तारीख तक कर ही लेना है। ठीक है, आराम से सजेशन ले लीजिए, एक दूसरे से डिस्कस कर लीजिए क्या ठीक रहेगा क्या नहीं। जितने भी कॉलेज है मनचाहा कॉलेज कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि कोई कॉलेज आपको यदि मिल जाता है, यदि कोई कॉलेज मिल जाएगा, याद रखिएगा, तो ऑलरेडी जो पहले का जो कॉलेज आपका एडमिशन हो चुका है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। और कुछ सजेशन आप लोग को चाहिए होगा तो ज़रूर मेरे से कंसल्ट कीजिएगा। आज जितने लोगों ने मुझे कॉल किया था, लगभग सभी से मैंने बात कर लिया है। जिनका नहीं कॉल रिसीव हो पाया था, कॉल बैक करके मैंने शाम तक सबसे बात कर लिया है। जिनको कुछ जरूरत पड़ेगा तो कल मेरे से फिर बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। और सीट मैट्रिक्स का कॉलेज वाइज किस में कितना सीट बचा हुआ है, लेकिन कैटेगरी वाला तो नहीं बोल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ है वो। ठीक है, तो केवल ओवरऑल कितना सीट बचा हुआ है किस कॉलेज में, उसका एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप पूरे झारखंड के सभी कॉलेजेस का एक बार आप सुन लीजिएगा, तो अपने माइंड में आपका रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।